नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बड़ी मेरे पास डिमांड आ रही थी। कई लोगों ने मुझे इसके लिंक्स भेजे और कहा कि भाई आप इस पर जरूर रिएक्शन दें। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और वो इंडिया आए थे कवर करने। अब्बास शब्बीर साहब की बात नहीं कर रहा, ये दूसरे हैं। और ये बीबीएन स्पोर्ट्स नाम का चैनल है, उनके जर्नलिस्ट हैं और वो आए थे कवर करने। और वो बेंगलोर में गए शायद डॉलर एक्सचेंज करने के लिए। तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ और क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप जरूर इस पर रिएक्ट करें, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब यहाँ से क्योंकि बेंगलोर से निकलना है कोलकाता के लिए और मैं अपना होटल का बिल पे करने के लिए नीचे आया हूँ। तो मेरे पास है यूएस डॉलर्स। तो होटल में तो खैर उसका रेट कोई डिफरेंट होता है। अब मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ आज। सो करेंसी चेंज करवाने के लिए मैं दोबारा चर्च स्ट्रीट वापस आ गया हूँ। मुझे एयरपोर्ट की तरफ भी फटाफट निकलना है। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 83 डॉलर का रेट आ रहा है इंडिया में, 83 रुपये, 83 रुपीज़। अब ये पता नहीं सेलिंग का रेट था कि बाइंग का रेट था, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं इस कामों में ज़रा इतना जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। और पाकिस्तान का मैंने गूगल करके डॉलर का रेट चेक किया है, 278 रुपये। कहाँ 278 और कहाँ 83। तो ये कंपैरिजन है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो जो मार्केट के अंदर माफिया बैठा हुआ है वो डॉलर के रेट के साथ ना खेलता है, क्योंकि वो अपने पैसे रखते हैं डॉलर के अंदर और अपनी करेंसी बाहर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये तो नहीं है, तो अपनी करेंसी वो रखते हैं डॉलर्स में, तो वो रेट आगे पीछे मार्केट में जब करते हैं उसके, तो इनके ना बड़े बड़े पैसे बढ़ जाते हैं। सो जो यहाँ इंडिया में भी सुनते हैं काला धन शायद कैसे किया जाता है, या ये वाला धन कैसे होता है, तो ये साइंस उधर भी है। और सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं क्योंकि आप डॉलर के रेट के साथ खेलते हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ 83 रुपये का डॉलर है, गूगल पे आ रहा है। अब मुझे मिलता कितने में है ये मैं अभी देख रहा हूँ। टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास और मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज की शॉप पे जाके तो चेंज करवाना चाह रहा हूँ फटाफट। 278 और 83 का रेट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, 278 और इंडिया में 83 रुपये, 83। हेलो दोस्तों, ये मेरे पास 500 डॉलर्स हैं, ठीक है। और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है और उस्मान साहब की मेरी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आ गया हूँ। सर जी ये 500 डॉलर पकड़िए, गिनती कीजिए। ये अंकल सरगम अमरीका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताएं रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपये का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हैं। तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? वो मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे 30 पैसे, उतना ज्यादा नहीं है। डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है या 83 है, जो अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85 86 भी चला जाता है। डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसा। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे, इसलिए 89 भी रेट था। 89 भी था 2 महीने पहले 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है कैसा है। लेकिन रहता इसी 80 के अंदर ही है। ऐसे ही है। मार्केट में जब करेंसी ज्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भाईजान, ये आप इंडिया के अंदर जो रेट है, आप ये मेरे पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्चे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था। अब डॉलर का रेट जो है ना वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाईजान 278 रुपये पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102।
102 रुपए का 102 रुपये। ओए, पाकिस्तान में 350 से ऊपर है यार। ये देखें, ये रेट मिला है मुझे US डॉलर्स का इंडिया के अंदर, और ये हमें पैसे हमें मिल गए। अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, ID कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम लोग इन्वॉल्व हैं, और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ये नुकसान करते हैं। हाँ जी भाई, बेंगलोर में आपने चेक कर लिया रेट? वो सामने चर्च स्ट्रीट है और रेट मिला है 84 रुपये। तो 84 रुपये का जो रेट है भाई, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करेंसी हमारे यहाँ, मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा है गुस्से में बोलने का उन लोगों का कि जो फॉरेन एक्सचेंज का माफिया है। इमरान खान के ज़माने में डॉलर को लॉक लगा हुआ था, उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ था, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी लॉक था, अननेसेसरी लॉक था, फ्यूल का भी उसका भी। लेकिन भाई ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे सामने हमारे साथ आज़ाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपये का है, अमेरिकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपये का। तो अब ये इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ तो डलेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं, SCC पता नहीं कौन सा एक इदारा है पाकिस्तान का, वो भी एक दफ़ा सुना था कि उसका भी चक्कर है बीच में। तो ये फॉरेन करेंसी जो बाहर जाती है या उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा चाबी टाइट इनकी कर दी जाए तो ये डॉलर साहब जो है ना ये नीचे आ जाएंगे। वो फेक मार्केट है, उसके अंदर ये रेट को ऊपर नीचे मारते हैं, जिससे ये हाल हो जाता है हमारा कि हमें डॉलर मिलता है 278 रुपये में। यार गज़ब, खुदा की कसम, 84 रुपये का यहाँ पर डॉलर है। सो डॉलर का रेट मैंने आपको बता दिया है, चेंज करा लिया हमने डॉलर, और अब हम भाग रहे हैं अपने होटल, वहाँ से लगेज उठाने हैं और भाग जाना है हमने सीधा एयरपोर्ट की तरफ। सी यू गाइस। चलिए, वीडियो खत्म हो गया और ये वीडियो पाकिस्तानियों की आंखें खोलने वाला है, और मैं कहता हूं कि भारत में भी जो लोग हैं ना, उनकी भी आंखें खोलने वाला है कि अगर आप रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, अगर आपका माइंडसेट जो है वो रेडिकल होता जाएगा, तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है ना, वही हाल हर किसी का हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत जो इस वक्त है, पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत सिखाई गई, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी दिमागों को रेडिकलाइज किया गया। जो अभी पाकिस्तान में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, वो तीनों चारों पीढ़ी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, उनके दिमाग में वो चीज फीड कर दी गई, वो हट नहीं सकती, इस कदर रेडिकलाइज्ड है। तो उसका असर तो दिखेगा, आप कोई पॉजिटिव चीज नहीं सोच पाओगे। आप सोचो कि पाकिस्तानी हैं, इनको कैसा फील हो रहा होगा ये देख के कि यार $1 जो है वो इंडिया में 84 रुपीज में मिल रहा है, और यही $1 अगर मैं पाकिस्तान में जाऊं 278 रुपए का मिल रहा है। तो कितना अपने आप को अंदर उसको दर्द हो रहा होगा कि मेरे देश के साथ हुआ क्या है। 76 ईयर्स हो गए, आप कश्मीर आजाद करेंगे इसकी बात करते हैं। आपके पास तो बिजनेस भी है, सी पोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं। 76 ईयर्स में आप न संभाल पाए, अपनी कंट्री को न संभाल पाए। आज आपके कंट्री के लोग पड़ोस वाली कंट्री में देख के हैरान हो रहे हैं कि यार यहां पर डॉलर का रेट देखो हमारे, क्यों है? क्योंकि हम सुखी हैं, संपन्न हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक काम कर रही है। इकोनॉमी क्यों ठीक काम कर रही है? क्योंकि सरकारें हमने ठीक चुनी है, सरकारें ठीक काम करती हैं। सरकारें क्यों ठीक काम कर रही हैं? क्योंकि यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, वो हर चीज के लिए आवाज उठाना जानते हैं। हमारे यहाँ अभी थोड़ा डॉलर महंगा हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, अभी बवाल शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ, और सरकार को कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जिससे ये कंट्रोल में आए। प्याज के रेट बढ़ते हैं, टमाटर के रेट बढ़ते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ऐसे कैसे? तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ता है। आपके यहां ऐसा नहीं होता। आपके यहां लोग सड़कों पर इस्लाम के नाम पर आते हैं, बाकी किसी चीज के नाम पर नहीं आते। तो ये फर्क है
भारत में और पाकिस्तान का बेसिक फर्क है, ये माइंडसेट का फर्क है ये। तो आज माइंडसेट ये दिखाता है कि आज आप 76 ईयर्स बाद कहां हैं और आज हम 76 ईयर्स बाद कहां हैं। अच्छा, अब इस वीडियो को पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा, तो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में देखा, तो अब पाकिस्तान से कैसे इस पर रिएक्शन आ रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। डेली स्वैग वाले अपने भाई हैं मुजम्मिल जी, तो उन्होंने यही वीडियो दिखा के लोगों से सवाल पूछा है, तो पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन आया है ये आप देख लीजिए। गलियों में निकल के उन्होंने एक्सप्लोर किया हिंदुस्तान को और उन्होंने करेंसी रेट, उसके अलावा डेवलपमेंट, हर चीज को दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। आप अंदाजा लगाएं कि उनका डॉलर कितना स्टेबल है, कैसे स्टेबल रहता है, कोई भी मुल्क तरक्की कैसे करता है। एक मुल्क जब तरक्की जब भी करता है कि जब उसके अंदर उसकी यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हों। मेन चीज़ एक्सपोर्ट है। जबरदस्त जबरदस्त, जब आपके पास एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। सही बात है। जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा, जिसकी वजह से जब फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा तो डॉलर भी जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजें? ज़ाहिर इंडिया करता है ना, इंडिया यानी कि इंडस्ट्री है ना इंडिया की, इसीलिए वो यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए वो उसकी यानी कि डॉलर की डॉलर कीमत स्टेबल है। डबल स्टेबल है। अब क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर पहुंचने में? ये जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। यहाँ पर आप पाकिस्तानी ये समझते कि लड़ाई झगड़े, मुस्लिम हिंदू, ये वो चीज़ें, तो वो कहता कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ ये पता कि अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना। 5वीं मईशत तो ये बन गए हैं, लेकिन अभी ये दूसरी तीसरी बनने की रेस में है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कब इस रेस में आएंगे और क्या ये जर्नलिस्ट जो कह रही है सही कह रहे हैं? हम उस वक्त आएंगे जब हम एक कौम बनेंगे। जब तक हम एक कौम नहीं बन सकते उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। कौम कौम नहीं है हम, नहीं, बेसिकली हम कौम नहीं है, कौम नहीं है, जस्ट लाख एक भेड़ चाल है। हम कौम नहीं है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे जब इकट्ठे होंगे ना, हर किसी का यानी कि फैसला एक होगा। जब एक फैसला होगा तो वो चीज़ तरक्की। जैसे घर आपका है, 5 घर वाले लोग हैं, सब इकट्ठे बैठ के एक फैसला करेंगे तो वो फैसला सही होगा। इंडिया ने इतनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर ली डॉलर के अंदर? और उनका बढ़ता भी है तो 3-4 पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, हमारा बढ़ता है तो 100, 200, 300। हमारे डॉलर ने तो सेंचुरी भी मार चुका है। क्या वजूहत है? सर हमारे मुल्क में मोनोपोली है कुछ लोगों की, सियासतदानों की मोनोपोली है, या कुछ ऐसा कल्चर है जिन लोगों ने मोनोपोली की हुई है डॉलर के ऊपर, अच्छा, जिसकी वजह से वो उसको होल्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका नवाज शरीफ आ रहा है, ये 321 पे गया था, हाँ, तो वहाँ से आपका एकदम रिटर्न हुआ 278 आप कह रहे हैं मे भी, तो 278 कैसे आ गया? हर चीज़ वहीं पे खड़ी है, आपका पेट्रोल भी उधर ही खड़ा है आपके खाने पीने की चीज़ें उधर ही खड़ी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी सब उधर ही खड़ी हैं। मे भी कुछ चीज़ें उससे महंगी भी हुई हैं, कम नहीं हुई, उससे अग्रेसिव आगे इंक्रीज़ हुई हैं। तो वो डॉलर जो है कुछ लोगों की मोनोपोली है, जब उसको दिल करता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, जब दिल करता है उसको रिलीज़ कर लेते हैं। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे। क्या इंडिया का मुकाबला करना पॉसिबल है मौजूदा टाइम के अंदर? नहीं, पॉसिबल तो है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। सिर्फ एक करप्शन का खात्मा, सिंसियरिटी का खात्मा, यहाँ पे किसी को मुकाबला इस सेंस में कर रहा हूँ, इकोनॉमी के लिहाज से मुकाबला हो सकता है। हाँ मुकाबला हो सकता है, आप सिंसियर हो जाए। सर उनकी सियासत जो है, जो उनका भी मोदी था कौन था, उसने उनके वाशरूम का इतना बड़ा इशू था, उसे हर जगह वाशरूम बना दिए, कवरिंग की उसने, उसे हर जगह की। क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में क्या है, आए दिन तो आप हुकूमत चेंज करते हो और जो आता है उसको पता ही नहीं होता कि पॉलिसी क्या है आपकी। वो देखे ना कि उनकी मौशी पॉलिसी क्या है और आपकी क्या है। ठीक है, एक दिन बाद आपसे आज़ाद हुआ है, आप इंडिया का छोड़े आप चाइना को ले लें, वो चाइना का आप देखें कि उनका एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर के साथ, वो कहाँ पे मौशी हालत में खड़े हैं और आप कहाँ पे खड़े हुए हो। तो क्या वजूहत है कि यहाँ पर हम अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आप देखें ना महंगाई पर कंट्रोल हो रही है, ना हम यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ पा रहे हैं, तो हम मुकाबला कैसे करेंगे अदर कंट्रीज़ का? जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आओगे तो नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप इलेक्शन करवाओगे। अच्छा, ठीक है, और इलेक्शन करवा के आप कहते हो कि जी आवाम को वोट का हक दें, जो आवाम फैसला करती है फिर उसको माने भी तो सही ना आप लोग। बिल्कुल सही। तो ये करेंसी का, डॉलर का कीमत नीचे आने पर इससे इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल है। इसमें आप देखें कि जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप, इसका मतलब है कि आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, सिंपल यही है। सिंपल यही है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जो चीज़ आपको $2 में मिलेगी आपको $1 में मिलेगी, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान भी हमसे ज़्यादा समझदार हो गया। अफगानिस्तान की करेंसी देखेंगे,
अफगानिस्तान के पास तो आपको डॉलर है ना, आप स्मगल करके उनको देते हो, अपने कमीशन खाते हो, वापस आ जाते हो। हमारे जर्नलिस्ट एक नहीं काफ़ी सारे हैं, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने विजिट करके देखा हिंदुस्तान को, एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान हमसे बहुत कासों आगे चला गया, डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हर चीज़। वहाँ पर कहते हैं कि रोडों के ऊपर सफाई, जैसे यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है, कहते हैं कि एक भी रोड के ऊपर कचरा नहीं है वहाँ पे। इतने वो लोग समझ गए हैं कि भाई सफाई करना ज़रूरी है। तो हम कितने दूर हैं उनसे? ये तो आपको जर्नलिस्ट जो विजिट कर रहे हैं ना, कंपैरिजन तो वही देंगे ना, मैं तो नहीं गया ना वहाँ पे। जी, तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो हम उनसे दूर हैं, या उनका अगर मुकाबला किसी भी फील्ड में कर सकें तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, आज से आप शुरू कर लें, ठीक है, अपना किबला दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह सारे हालात, कौन सी चीज़ें जो है जो मुमकिन नहीं है दुनिया में। देख लिया आपने। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा कि जी हमने अपनी सोसाइटी को, हमने एज ए कॉम, हमने अपने आप को तबाह किया है नफरतों में डालकर, हिंदुओं से, यहूदियों से, भारत से, इससे उससे, पता नहीं क्या क्या करके। कोई नहीं बोलेगा ये। तो जो असली जड़ है उसकी बात नहीं होगी। लेकिन सुपरमैसी दिखानी है कि एक मुसलमान जो है वो 100 काफिरों पर भारी है, भारत क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, हमारे पास तो एटम बम है और हम एटमिक ताकत है। अरे भाई, खाना मिल रहा है क्या? डॉलर के रेट कम हो जाएंगे क्या एटम बम से? हो रहे हैं। अभी बाहर से डॉलर आ जाएगा, वो भी भीख में मिले हुए, तो थोड़े डॉलर के रेट कम हो जाएंगे। आपने क्या किया? आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो किया? आपने कोई इनोवेशन की? आपकी एक कंपनी बता दो जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी हो 76 ईयर्स में। मैं आपको 100 से ज्यादा कंपनियां इंडियन बता दूंगा जो पिछले 10 साल में यूनिकॉर्न बन गई, 5 साल में यूनिकॉर्न बन गई। तो आप लोग खुद नहीं सुधरते हो। सारा दोष जो है जी राह की साजिश है, तो जी इंडिया की साजिश है, और पता नहीं किस 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 की साजिश है। आपकी कोई साजिश नहीं है, जबकि असल जिम्मेदार आप लोग हैं। आपकी साजिश है अपने ही देश को बर्बाद करने। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।